हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी के अलावा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले और पार्टों को आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर से देख लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मानेक बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में है मानेक बुग्याल। इसी के अलावा देवक्वारा बुग्याल, ये भी आपके उत्तरकाशी में है, जिसे कि 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। देवक्वारा बुग्याल ये उत्तरकाशी में है। पवाली कांठा बुग्याल ये आपके उत्तरकाशी में है। साथ ही मानेक बुग्याल आपने देख लिया। इसी के अलावा चौपता बुग्याल है आपका, और रुद्रप्रयाग में चौपता बुग्याल है। और टिहरी में है आपका जौराई बुग्याल। जौराई बुग्याल ये आपके टिहरी में है। कोटली बुग्याल ये आपके टिहरी में है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसूरी वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम गुफा स्थित है। भीम गुफा स्थित है ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर देवप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ में है भीम गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरसो बुग्याल कहाँ स्थित है? गुरसो बुग्याल यहाँ पर बताना है अल्मोड़ा, चमोली, काशीपुर या फिर चंपावत। तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। चमोली में है आपका गुरसो बुग्याल। इसी के अलावा लक्ष्मी वन बुग्याल ये आपके चमोली में है। घस्तोली बुग्याल ये आपके चमोली में है। केला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। केला बुग्याल ये आपके चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोसी, गौला, नयार नदी या फिर टॉन्स नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी के किनारे स्थित है गर्जिया देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? थारू, बोक्सा, भोटिया या फिर जौनसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति का लोकगीत है तिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939, 1939 या फिर 1938 या इनमें से कोई नहीं। तो 1939 में हुई थी कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना। इसी के अलावा गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार बना है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुकुंदी लाल। इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर को चमोली के पाटली गांव में। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और सम नोट्स ऑन मौलाराम ये भी इनकी रचना है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकलता है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी या फिर नैनीताल। तो प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र निकलता है अल्मोड़ा से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी? रानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। और ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। कीर्ति शाह की संरक्षिका और प्रताप शाह की पत्नी। तो इसे आप जरूर से याद रखिए। और टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी प्रताप शाह ने, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और श्याम शाह तो अलकनंदा नदी पर डूबने से की मृत्यु हुई थी। और 60 रानियां सती हुई थी उसी में, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वीणाचंद के शासनकाल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोमपाल की हत्या कर दी गई? अंतिम राजा सोमपाल की हत्या कर दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू खड़ायत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीणाचंद के शासनकाल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोपाल की हत्या कर दी गई? सोनू खड़ायत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुमाऊं का धृतराष्ट्र नाम से जाना जाता है? पुरिया नेर्थानी, देवीचंद, पुरुषोत्तम पंत या
शक्ति गोसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालागढ़ किसका प्राचीन नाम है? नालागढ़ किसका प्राचीन नाम है? देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी या ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पंच केदार स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पंच केदार स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद महेश्वर। मद महेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चौखंबा पर्वत के पास स्थित पंच केदार में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिया देव मंदिर स्थित है? कुचिया देव मंदिर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपके चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एंड नैनीताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में है कुचिया देव मंदिर। इसी के अलावा पिथौरागढ़ में कपिलेश्वर मंदिर है। कपिलेश्वर मंदिर ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शंभू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर या पिथौरागढ़। तो शंभू ग्लेशियर है आपका बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा पिंडारी ग्लेशियर जो कि 3 जनपदों में फैला है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में। तो 3 जनपदों में फैला है पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ से पिंडर नदी का उद्गम होता है। और इसी के अलावा सुखराम ग्लेशियर, मैगतोली ग्लेशियर और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर ये भी आपके बागेश्वर जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोरी, काली या फिर धौली या फिर रामगंगा। तो तवा घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताड़ा विस्ताड़ा पंचायत किस जनजाति से संबंध रखती है? उस्ताड़ा विस्ताड़ा पंचायत किस जनजाति से है? जौनसारी, भोटिया, थारू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौठा का मेला कहाँ लगता है? नौठा का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली में लगता है नौठा का मेला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा चमोली में और कौन कौन से मेले लगते हैं? कुलसारी का मेला ये भी आपके चमोली में लगता है। बैरास कुंड मेला ये भी आपके चमोली में लगता है। और हरियाली पूर्णा मेला, हरियाली पूर्णा मेला लगता है चमोली में। तो इसे आप जरूर से याद रखिए। और जो नौटी मेला है ये भी आपके चमोली में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसका ग्रंथ है? साहित्य लहरी किसका ग्रंथ है? तो सूरदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर ये सूरदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया? मर्यादा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरीशचंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना या ज्ञानोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुपति के लिए उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। सूर्य, बसंत, मधुमास या ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही हैं। बसंत और मधुमास ये ऋतुपति के लिए पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनावेशित। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया? मैसूर, जयपुर,
जयपुर, श्रीनगर या पटना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया था ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, देवनागरी लिपि, शारदा या खरोष्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी दाईं से बाईं लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, हाड़ौती या फिर तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 गुना तेज शब्द में कौन सा विशेषण है? 100 गुना तेज शब्द में कौन सा विशेषण है? तो कर्म बोधक संख्यावाचक विशेषण, गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण या समुदाय बोधक या आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो 100 गुना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमेय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढपोर शंख का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, बेवकूफ या विख्यात होना। ढपोर शंख का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेवकूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं या फिर भारत में अनेकों जातियां हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए क्योंकि अनेकों नहीं होता और इन दोनों में से हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? डिलीट, एडिटिंग, कॉपी या स्लाइड शो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, आइकॉन, स्कैनर या ट्रैक बॉल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक माल को यह कहा जाता है? उपभोक्ता वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, एकल प्रयोज्य माल या फिर पूंजीगत माल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीगत माल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस शासक को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति सम्मेलन के लिए पूर्ण सत्तायुक्त महादूत बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा गंगा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध का काल। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध का काल को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति का नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण या बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी खर्चों पर नियंत्रण। ये बैंक का कार्य नहीं है। इसके अलावा बैंकर के बैंक का कार्य है मुद्रा नीति का मौद्रिक नीति का नियंत्रण, विदेशी मुद्रा का विनिमय, ये बैंक के कार्य हो जाएंगे। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है इनमें से उन्हें आप बीच में नोट करते रहा करें, जिससे कि आपका रिवीजन होते रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।